ओके, तो ये 10th नंबर क्वेश्चन, आइए इसको बनाएं। तो ये 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। यहाँ पे डिनोमीटर्स है, आप एलसीएम ले सकते हैं। इसको b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या क्या बनेगा, ये बन गया आपके पास में 2b इंटू एक्स। बी क्योंकि कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो और 2b ये दोनों कांस्टेंट पार्ट हो गए और x अलग से लिख दिया हमने। वैसे ही a इंटू वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू 2, और फिर 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने ऐसा करके लिख लेना है। अभी इस तरफ में देखते हैं, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसका क्या, इसमें भी आप एलसीएम लेंगे तो ये x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 4, और इसमें भी आप ले तो b टाइम्स ऑफ x भी मत लिखिए क्योंकि हम x5 x10 ऐसा नहीं लिखते, हमेशा कांस्टेंट नंबर पहले लिखते फिर वेरिएबल, और b क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। a भी कांस्टेंट है तो इसको भी हम यहाँ पहले लिखेंगे अपॉन ए बी इक्वल्स टू 4 बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये हमने इनका सिंपल एलसीएम निकाल लिया और ये हमारे सामने आ गए। तो अब इसके बाद में क्या करना चाहिए, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 से x को निकालते हैं और 2 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू 2ab माइनस ए इंटू वाई। एक्स चाहिए हमें, तो x इक्वल्स टू 2ab माइनस ए टाइम्स ऑफ वाई अपॉन 2b। अब इसमें भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स में a कॉमन है, तो एक अच्छा ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे ये याद आया कि इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्या। तो फ़िलहाल a कॉमन है तो इसको हम लिख लिए कॉमन निकाल करके अपॉन 2b वॉस टू एक्स। अब ये x की वैल्यू को क्या करना है, तो ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। तो पुटिंग x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 2b माइनस y अपॉन 2b इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं एक बार, इक्वल्स टू 4ab। तो b टाइम्स ऑफ दिस, अब ये a यहाँ पे क्योंकि ये पूरा एक टर्म है तो मैंने इसको सिर्फ x की जगह पे ये पुट कर रहा हूँ, आपको समझ में आए। तो ये ब्रैकेट दिया, तो हमें जनरली ब्रैकेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, लेकिन हम ब्रैकेट्स रेयरली यूज़ करते हैं। यही हमारी समस्याओं में से एक समस्या है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो 2b में जो b प्रेजेंट है और ये जो b है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आइए b टाइम्स ऑफ a 2b माइनस वाई अपॉन 2b माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab। दिस b गॉट कैंसल। तो क्या बच गया अब आपके पास, ये न्यूमरेटर बचा, ये 2 बचा और ये दोनों टर्म बचे। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2ab माइनस ए टाइम्स ऑफ y अपॉन 2 माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab। तो ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, और ये 2 को फिर एलसीएम लेंगे तो 2ab माइनस ए वाई माइनस 2ay अपॉन 2 इक्वल्स टू 4ab। फिर ये 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2ab यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस 2ay और माइनस ay है, तो माइनस 3ay अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ab। और फिर ऐसा ही करेंगे कि इस 2 को उधर के, तो 2ab माइनस 3ay इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ab माइनस 3ay इक्वल्स टू 8ab माइनस ये 2ab उधर ट्रांसफ़र हो गया,
तो ये क्या बन गया, -2ab। तो यहाँ पे आपको मिला 6 टाइम्स ऑफ ab -3ay। तो y इक्वल्स टू 6ab, मतलब काफ़ी नीचे लिखा अपॉन -3a। तो -3 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों इसके डिनोमिनेटर में चले गए। और अभी आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो माइनस साइन ऊपर भेज दिया, 3 ने 6 को कैंसिल किया, 2 बचा, और a को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ b बचा। तो y की वैल्यू आपको मिल गई। अब जैसे ही y की वैल्यू मिली, तो फिर नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट ये होना चाहिए कि जो x था पहले, थोड़ी देर पहले, अब वो स्क्रीन में भी है, इस जगह ये पुटिंग x इक्वल्स टू दिस, तो इसमें हम y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आइए इस काम को भी कर लें। तो ये y की वैल्यू -2b हमें पुट करना है x, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसे नया पेज। तो क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू -2b इन, क्या लिखा है हमने, x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 2b माइनस y अपॉन 2b। ओके, तो अब इसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y की जगह पे। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 2b माइनस, y की जगह पे लिखना है -2b, तो माइनस साइन देखते के साथ में ये ब्रैकेट दे देना चाहिए, और यहाँ पे b है, सॉरी, अपॉन 2b। तो x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 2b माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 2b, कितने हो गए, तो 4b हो गया। तो 4a इंटू 4b अपॉन 2b, ये बन गया 4ab अपॉन 2b x। तो ये फिर कैंसिल आउट हो गया, 2 ने 4 को डिवाइड कर दिया, 2 बचा, b ने b को कैंसिल कर लिया, तो x इक्वल्स टू 2a। तो y कितना था, -2b, और x मिल गया 2a। तो x कॉमा y इक्वल्स टू 2a कॉमा -2 टाइम्स ऑफ b। ओके, अब ये सॉल्यूशंस देखने के बाद में अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, अब कुछ भी करें, अब देखो क्या करना चाहिए। तो थोड़ा तो सीरियस रहना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कुछ मैंने लिख कर के भी रखे हैं। तो जैसे कि आस्था ने बताया था कि इनको ये 1/5a प्लस 1/6b इक्वल्स टू 12, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं लिख पा रहे, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने देखना है कि वेरिएबल, हाँ इसमें इन्होंने कुछ किया था, तो एक सेकेंड, हाँ ओके। तो मैं बात कर रहा हूँ इस स्टेप की। इस स्टेप के बाद में ये लाइन कट हो गई, ये लाइन भी कट हो गई, ये लाइन भी कट हो गई। अब यहाँ पे ये जो लिखा है -5a -6b इक्वल्स टू 12, ये जो लिखा है इसमें एक प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको हम करते क्या, ऐसा तो हमें बनाना नहीं है, इसमें आप एलसीएम लेते, 6 से इधर 5 से इधर, और ये जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे 6a + 5b इक्वल्स टू 12 × 30। तो इसका ध्यान रखिए, हो सकता है ये मिस्टेक आप अनजाने में हो गई हो, तो ठीक है, ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इधर गया, ये इधर गया, और फिर ऐसा बन रहा है। तो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन चेक कीजिए ना, 2-3 बार चेक। आप ऐसा क्यों मान के चलते हो कि आपसे गलती होती ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने बनाया है, और वीडियो आप देख सकते हो उसका। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पूछा था, नेक्स्ट सवाल मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखी उत्कर्ष जी की। उत्कर्ष जी ने काम तो सही किया था क्वेश्चन में, लेकिन लिखा कुछ ऐसा था कि लेट x अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू a एंड y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू b। अब ऐसा तो आप, अच्छा इसके बाद में आप लिख रहे हो, जब पुट कर रहे हो तो 1/y को a पुट कर रहे हो और 1/x को b पुट कर रहे हो। तो आपने ये कैंसिल करके दिखाया ही नहीं, आपने सिर्फ यही पार्ट लिखा और उसके बाद सीधे इक्वेशन में पुट कर लिया, तो ये ठीक नहीं है।
आप इसको कैंसिल करके बताइए कि यहाँ पे सिर्फ 1/y बचा, सॉरी यहाँ पे 1/x ही बचा है और यहाँ पे 1/y ही बचा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में जानवी नायडू और आकांक्षा ने इस क्वेश्चन को बनाया था। तो इसमें मुझे ऐसा दिखा, एटलीस्ट जानवी का तो मुझे याद आ रहा है अभी, कि इन्होंने एक जगह b की वैल्यू लिखी 1512/89। ओके, आपने सही लिया था। ये सॉल्यूशन देखिए, अभी मैंने जो पोस्ट किया है उसमें भी यही वैल्यू आ रही है। इसके बाद में आपने इसको डेसिमल में बदल दिया। डेसिमल में मत बदलिए, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ये 16.9 ही है, ऐसा तो नहीं है। इसके बाद में हाँ, आकांक्षा ने इसको लिखा था 16.99, तो मतलब एक और डिजिट है। अब कोई तीसरा स्टूडेंट इसको लिख देगा 16.994, तो कितने डिजिट आप यूज़ करने वाले हो? तो इसको हमेशा फ्रैक्शन में ही रखिए, डेसिमल में कभी भी मत बदलिए। डेसिमल आ गया तो प्रॉब्लम ही होगी। ओके, तो ये आज था आपका क्वेश्चन है ये, और आपने इसमें जो ये सब्स्टिट्यूशन किया है ये काफ़ी बारीक दिख रहा है, इसको बड़ा किया जाए। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो पता ही चल गया आपको कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये 1/xy इक्वल्स टू a ले लिया है, और यहाँ पे 1/xy को b ले लिया है। तो आप एक ही चीज़ को एक बार a बोल रहे हो और दूसरी बार उसको b बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन नहीं बनाए? ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये तो सिंपल ही था। तो आपने जब स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन बनाए हैं तब भी आप इसको, या तो फिर आपने वो बनाए नहीं है या फिर आप भूल चुके हो। तो ये 1/y प्लस y कैंसिल, 1/x इक्वल्स टू 2। किसी भी काम को करने से पहले कुछ तो बेसिक्स होते हैं। अगर आपको चाय भी बनानी है तो पता होना चाहिए कि शक्कर, चाय पत्ती और मिल्क और वाटर, पानी, और गैस भी चाहिए। तो कितनी देर चाय पकाना है ये भी तो पता रहना चाहिए। तो आप कुछ बेसिक्स है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, यही पहला टॉपिक था, और ये इसलिए मैंने डिस्कस किया था कि आपको आगे इसी में प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तो एक रूल है, ये आसानी से सबको समझ में आते हैं। समझ में क्या नहीं आता है, तो जो लीनियर इक्वेशन दिए जाते हैं क्वेश्चंस में, उनको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें ताकि वो उनके ऊपर में ये चारों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई हो। तो वो मेथड अप्लाई करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बदलना आना चाहिए। तो आप उस चीज़ को रिकॉल कीजिए, क्योंकि सारे के सारे पेजेस वो व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं। अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो आप मुझे बताइए, मैं उसको फिर से आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो ये अगला सवाल है आकांक्षा जी का। ये क्वेश्चन नंबर 6 तो आप देख ही पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ स्टार्टिंग में देखते हैं। तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y और प्लस 12 ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, ये 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, 7 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, तभी तो यहाँ पे 4x प्लस 6y और यहाँ पे 21 माइनस 14y आया। और इसके बाद में इसको आपने इन दो तरीक़ों से लिख लिया है। तो आइए इसी को देखते हैं। अगर तो मेरा सवाल है, अगर आपको ये दिख रहा है तो अब आपके दिमाग में इसका आंसर भी आ रहा होगा, और वो आंसर होगा बिल्कुल 1/5। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको ऐसा लिख डालूँ 1/2 प्लस 1/3, तो क्या अब भी इनका सम 1/5 है? तो ये डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर्स को ऐड कभी भी नहीं करते। तो ये 3 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा और 2 ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3/6, और 2 से ऊपर नीचे किया तो ये 2/6। तो डिनोमिनेटर सेम है, अब आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो ये बन गया 5/6। अब ये 5/6 और 1/5 क्या ये दोनों सेम होते हैं? तो ये दोनों तो सेम नहीं होते। इसका मतलब है कि या तो फिर ये आंसर गलत है जो आपने इसका सोचा था स्टार्टिंग में, या फिर ये आंसर गलत है। तो अब आप सोचिए क्या गलत होगा। तो ऑफकोर्स ये गलत है, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को ऐसे सेपरेट करते हैं तो फिर ये कहानी हो जाती है कि वो पूरा ही अलग आंसर आना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ इनकरेक्ट वे। तो ये 1/4x प्लस 6y, इसको हम क्या किसी और तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको हम किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। हाँ, अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 4x प्लस 6y अपॉन, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3, तो इसको आप लिख सकते थे 4x अपॉन 3
प्लस 6y/3, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि दो फ्रैक्शन है आपके पास, ये दोनों फ्रैक्शन में एडिशन हो रहा है। अब एडिशन हो रहा है तो आप एडिशन जब भी फ्रैक्शन का करते हैं तो उनके डिनोमीटर को इक्वल करते हैं, तो डिनोमीटर फिलहाल इक्वल ही दिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, तो डिनोमीटर इक्वल है तो वो कॉमन डिनोमीटर 3 हो गया, यहाँ पे 4x प्लस 6y। तो ये अगर न्यूमरेटर में है सम तो उसको डिनोमीटर के साथ सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है सम तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका पहला इक्वेशन मैंने लिखा यहाँ पे, ये 1/2 टाइम्स 1/2 इंटू 2x प्लस 3y 12/7 इंटू 1/3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1/2। इस पहले को मैंने यहाँ पे लिखा है फिर से। ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग कीजिए और जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसे अलग कीजिए। कांस्टेंट पार्ट 12/7 है उसको अलग कर लिया और ये वेरिएबल का पार्ट अलग कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसी का दूसरा इक्वेशन लिखा है, तो इसमें भी क्या करना चाहिए, तो कांस्टेंट पार्ट 7 है और डिनोमीटर में तो सिर्फ यही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा, तो इसको हमने अलग कर लिया। प्लस यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 4 दिख रहा है और उसके अलावा इनके अलावा डिनोमीटर में और कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे 1/3x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों ही जगह इसी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये दोनों ही जगह सेम होने चाहिए, यहाँ पर भी y वाले की जगह पे भी और x वाले की जगह पर भी। ये अगर सेम नहीं होंगे तो हम सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, तो इसके बाद में तो आप सिंपल इसको सोच लें कि ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू a ले लेना है और 1/3x माइनस 2y को b ले लेना है, और फिर आप इसको यहाँ पे पुट करें। अब बना के देखिए, नहीं बनता है तो फिर मुझे बताइए। ये जैसा अभी दिख रहा है ना वैसा ही मुझे भी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि कैमरा के कारण से कुछ अलग हुआ है। तो ये कहाँ गया भाई, तो थोड़ा सा पिक्चर भेजते वक्त उसको एक बार चेक कर लीजिए कि वो रीडेबल है या नहीं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना, ठीक से दिख नहीं रहा, तो इसीलिए ओके। तो आप दोबारा से पिक्चर लें और फिर से भेज दें ताकि मैं उन्हें चेक कर पाऊँ। हाँ, और एक ये भी है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये 1xy/xy इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे कारनामा कर लिया इन्होंने, x प्लस वाई और ब्रैकेट भी नहीं दिया, इंटू 1/xy लिख लिया है इक्वल्स टू 2, और फिर देखिए 1/xy BA, ठीक है। तो एक ही जगह इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया, a लिया, और इनको याद भी नहीं है कि b भी लेना चाहिए, तो भाई इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया नहीं है और अब प्रॉब्लम होती रहेगी। हाँ, तो ये नेक्स्ट है, अभी आप देख रहे होंगे, मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे कुछ तो नज़र आ रहा है, क्या दिख रहा है कि कुछ कैंसिल हो रहा है। अच्छा, अब ये कहाँ से आया, तो ये 41 माइनस ये जो दिख रहा है ये, इसी को इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया। मैं लिखता हूँ, मैं क्योंकि पढ़ पा रहा हूँ इसे। तो यहाँ लिखा गया है x इक्वल्स टू 41 माइनस 36y/24, और ये सबसे अच्छा काम हो जाता है क्योंकि ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो हमेशा हमें यही काम करना चाहिए कि थोड़ा सिंप्लीफाई होता हो तो बिल्कुल कर लें। तो 36y/24 और फिर बड़ा अच्छा ही दोनों एक ही टेबल में, 8 3 8 और ये 12 वहाँ कुछ कैंसिल होते हैं, जैसे कि 12 से ही कैंसिल हो जाता है, 12 2 24 एंड 12 3 36, और ये कमाल कर लिया है मैंने, 41 माइनस 3y/2। वाह, एकदम इस पॉइंट पर तो गोल्ड मेडल दे ही देना चाहिए, क्योंकि ये 10th क्लास में भी आकर के हमारे से ये काम होना बंद नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों एक काम करो, आप अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कृपा करके स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने स्टार्टिंग किया था, ये सब यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोस भी डाल के रखे हैं, प्लीज़ उनको चेक करो, या तो मुझे कॉल करो, पूछो, मैं बताने को बिल्कुल तैयार हूँ।